तो अध्याय नारद जी बोले, हे विदे, हे तात, हे महाभाग, परमार्थ की ज्ञाता आप धन्य, आपकी कृपा से मैंने यह अद्भुत कथा सुनाई। जब शिवजी कैलाश चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया, विपुना कहाँ गई? हे महामते, मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हर के अपने स्थान चले जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं शिवजी का स्मरण कर उसे कह रहा हूँ। पार्वती अपना रूप सार्थक कर महादेव शब्द का उच्चारण करती हुए पिता के घर अपनी सखियों के साथ गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनती ही मेना तथा हिमालय दिव्य विमान पर चढ़कर हर्ष से बृहलोक की आगवानी के लिए चले गए। उस समय पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियां तथा अनेक दूसरे सब संबंधी आए। मैनाक आदि सभी भाई महाप्रसन्न हो जय शब्द का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरु, कस्तूरी फल वृक्ष की शाखाओं से युक्त राजमार्ग को अपूर्व सजावट से संपन्न कर स्थान स्थान पर मंगल घट स्थापित कराया गया। सारा राजमार्ग पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, मुनियों, नर्तकियों एवं बड़े बड़े गजेंद्रों से खचाखच भर गया। जगह जगह पर केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर पुत्रवती स्त्रियां हाथ में दीपक लिए हुए खड़ी हो गईं। ब्राह्मणों का समूह मंगला पाठ वेदों का उद्घोष कर रहा था। अनेक प्रकार के वाद्य शंख की ध्वनि हो रही थी। इसी बीच दुर्गा देवी अपनी नगर के समीप आई और प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। उस काली को देखकर माता पिता हर्ष से बृहल प्रसन्नता से दौड़ पड़े। पुनः पार्वती ने भी उनको देखकर सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर काली को अपनी गोद में ले लिया और हे वत्से इस प्रकार उच्चारण कर स्नेह से बृहल हो रोने लगे। तदंतर इसके अपने सगे संबंधियों को स्त्रियों ने तथा अन्य भाई आदि की पत्नियों ने भी प्रीतिपूर्वक पार्वती का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने कहा, तुमने कुल को ही तारने का कार्य भली भांति संपन्न किया। तुम्हारे इस सदाचरण से हम सभी पवित्र हो गए। इस प्रकार गिरिजा की प्रशंसा कर सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और चंदन तथा उत्तम पुष्पों के द्वारा प्रसन्नता से उनका पूजन करने लगे। उसी समय विमानों में बैठे हुए देवगण भी आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। पार्वती को नमस्कार कर स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद ब्राह्मण आदि प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार की शोभा से सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में ले गए और ब्राह्मण, पुरोहित, स्त्रियां, सखियों ने बड़े प्रेम से आदर पूर्वक उनको घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी, ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेनका और पिता हिमवान को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और कहा कि एक कुपुत्र की अपेक्षा पुत्री ही अच्छी होती है। तदंतर वे हिमालय आप नारद को भी साधुवाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मणों और बंधुजनों को बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराया, बहुत बड़ा उत्सव किया। हे मुनि, इस प्रकार प्रसन्न हुए माता पिता, भाई तथा सभी संबंधी गण पार्वती के साथ आंगन में बैठे। ही तत्पश्चात हिमालय परम प्रसन्न हो सभी संबंधियों का प्रेम पूर्वक सम्मान कर गंगा स्नान को गए। उसी समय लीला करने में तत्पर भक्त वत्सल भगवान शंकर सुंदर नाचने वाले नट का रूप धारण कर मेनका के समीप पहुँचे। वे बाएं हाथ में शंगी, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर गुदड़ी धारण करके रक्त वस्त्र पहने हुए नृत्य गान में प्रवीण वे शिव जी मैना के आंगन में बड़ी प्रसन्नता के साथ अनेक प्रकार का मनोहर नृत्य एवं गान करने लगे। वे सुंदर ध्वनि से शंगी तथा डमरू बजाने लगे और नाना प्रकार की मनोहर लीला करने लगे। उस लीला को देखने के लिए सभी नगर निवासी स्त्री पुरुष, पालक और व्रत सहसा वहां आ गए। हे मुने, उस मनोहर नृत्य को देखकर एवं गीत को सुनकर सभी लोग मैना भी अत्यंत मोहित हो गए। त्रिशूल आदि चिन्ह से युक्त और अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाले उस नट को देखकर पार्वती भी उन्हें हृदय से शंकर जानकर मूर्छित हो गई। विभूति से विभूषित होने के कारण अत्यंत मनोहर अस्थि माला से समन्वित त्रिलोचन दैदिप्यमान मुख मंडल वाले नाग का यज्ञोपवीत धारण किए हुए गौर वर्ण दीन बंधु दया सागर सर्वथा मनोहर और वर मांगो, इस प्रकार कहते हुए उन हृदयस्थ महेश्वर को देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन में वर मांगा कि आप ही हमारे पति हों। इस प्रकार हृदय से पार्वती को प्रीतिपूर्वक वर देकर शिवजी अंतर्धान हो गए। पुनः भिक्षुक का रूप धारण कर नृत्य करने
करने लगे। तब उस नृत्य से प्रसन्न होकर मैना सोने के पात्र में बहुत सारे रत्न रखकर बड़ी प्रेम से उस भिक्षुक को देने के लिए गई, किंतु भिक्षुक ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षा में शिवा को मांगा तथा पुनः नृत्य गान करने लगे। मैना भिक्षुक के वचन को सुनकर विस्मित हो क्रोध से भर गई। वे भिक्षुक की भर्त्सना करने लगी और उन्होंने उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय हिमालय भी गंगा जी से आ गए और उन्होंने नर की आकृति वाले भिक्षुक को आंगन में स्थित देखा। मैना द्वारा सभी बातों को जानकर हिमालय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भिक्षुक को घर से बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी, किंतु हे मुनि सत्तम, प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई समर्थ नहीं हुआ। हे तात, उस समय अनेक लीलाओं में प्रवीण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखाया। हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक तत्क्षण किरीट, कुंडल, पीताम्बर तथा चतुर्भुज रूप धारण कर विष्णु के स्वरूप में हो गया है। विष्णु पूजा के लिए उन्होंने जो जो पुष्पादि अर्पण किए थे, वह सभी पूज्य उपहार की सामग्री विष्णु रूपधारी इस भिक्षुक के सिर और गले में पड़ी हुई उन्होंने देखी। तत्पश्चात गिरिजा ने देखा कि उस भिक्षुक ने रक्त वर्ण होकर वेदों के सूक्तों का उच्चारण करते हुए चतुर्भुज जगत स्रष्टा ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। पुनः गिरीश्वर ने एक क्षण बाद देखा कि वह जगक्षुक सूर्य के समान में परिवर्तित हो गया। इस समय उन्होंने क्षण क्षण में रूप बदलकर कौतुक करते हुए उस भिक्षुक को देखा। हे तात, तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक अद्भुत रूप धारण किए हुए रुद्र हो गया, जो पार्वती सहित परम मनोहर अपने तेज से प्रकाशित हो रहा है। तदंतर उन्होंने निराकार, निरंजन, निरूपाधि, निरीह, परम अद्भुत तेज स्वरूप में परिवर्तित होते हुए उस भिक्षुक को देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने उस भिक्षुक के अनेक विस्मयकारक रूप देखे, तब वे आनंद युक्त होकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद पुनः भिक्षुक रूपधारी उस सृष्टिकर्ता शिवजी ने हिमालय से दुर्गा की याचना की और कुछ नहीं मांगा, किंतु शिव माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। भिक्षुक ने भी और कुछ ग्रहण नहीं किया और वहीं अंतर ध्यान हो गया। तब मैना और शैलराज को ज्ञान हुआ कि वह प्रभु शंकर जी हम दोनों को वंचित कर अपने स्थान को चले गए। इस बात का विचार करके उन दोनों को दिव्य सर्वानंद प्रदायिनी तथा परम मोक्ष देने वाली पराभक्ति शिवजी में उत्पन्न हो गई। जय जय श्री शिव महापुराणी 30वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः सत्य साम सदा शिवाय नमः। अध्याय के 3वां अध्याय। देवताओं के कहने पर शिव का ब्राह्मण वेश में हिमालय के यहाँ जाना और शिव की निंदा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैना और शैलराज की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने विचार किया। देवता बोले, यदि हिमालय शिवजी में अनन्य भक्ति पूर्वक शिवजी को अपनी कन्या देंगे तो भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। यदि इन अनंत रत्नों से पूर्ण वे हिमालय वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण कर और अपने कन्या शूलधारी शंकर को देकर वे अवश्य ही शिवलोक चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं। वहाँ अनेक प्रकार के श्रेष्ठ भोगों को भोगकर वे मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे सभी देवता इस बात का विचार कर विस्मित हो परस्पर मंत्रणा करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। ही नारद, तब इंद्र आदि सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनम्र होकर प्रीतिपूर्वक बृहस्पति के घर गए। वे देवता वहां जाकर बृहस्पति को प्रणाम करके आदर पूर्वक उन गुरु से सारा वृत्तांत कहने लगे। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों के कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्नपूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करेंगे और वे हिमालय बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करेंगे और शीघ्र ही इसका फल प्राप्त कर लेंगे। हे गुरु, हम लोगों की इच्छा है कि हिमालय अभी पृथ्वी पर निवास करे, अतः आप अनेक रत्नों को धारण करने वाले उन हिमालय को पृथ्वी पर स्थापित कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवगणों की यह बात सुनकर बृहस्पति ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और शिवजी का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उदार बुद्धि वाले बृहस्पति महादेव जी का स्मरण कर
श्रेष्ठ देवताओं को बार बार धिक्कारते हुए कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक और दूसरों के कार्य को विनष्ट करने वाले हो। शिवजी की निंदा करके मैं निश्चित रूप से नरक चला जाऊंगा। इसीलिए आप लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करे, जिससे वे अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिवजी को देकर भारत में निवास करे, क्योंकि भक्ति पूर्वक कन्या देकर वे निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। बाद में सप्तर्षि भरत पर्वतराज को समझाएंगे कि यह पार्वती शिवजी को छोड़कर दूसरे किसी का वरण नहीं करेगी। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक को जाएं और अपना सारा वृतांत ब्रह्मा जी को बताएं, वे ही आप लोग का कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर और विचार कर वे सभी देवता मेरी सभा में आए और प्रणाम कर आदब पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्होंने मुझसे निवेदन किया। हे मुनि, तब देवताओं की उस शिव निंदा विषयक बात को सुनकर शिव निंदा विषय की बात को सुनकर वेद वेदता में दुखी होकर उन देवताओं से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, मैं शिवजी का दुस्सह निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिवजी की निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली विपत्तियों का कारण है। इसीलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं, शिव को संतुष्ट करें, उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के कारण और आत्म निंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, वे देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर शिवजी को देखकर से झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके हाथ झुककर वे सभी देवता उन शिवजी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे शंकर, आप हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है, हम लोग पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्तवत्सल हैं, सब भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, कृपा सिंधु, भक्तों की आपत्ति को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस प्रकार इंद्रादि देवगणों ने शिवजी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृतांत उसे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिवजी ने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर शिवजी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्तवत्सल माहेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड छत्र और एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथि को साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया। हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उस ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए हुए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया। हेमु ने इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन द्रजेंद्र का विधिवत पूजन करने के पश्चात पर्वत श्रेष्ठ हिमालय उनका कुशल पूछने लगे। पर्वतराज ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब विप्रेंद्र गिरिराज से आदर पूर्वक शीघ्र यह वचन कहने लगे। विप्रेंद्र बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, मैं बुद्धिमानों में से श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष वृत्ति का सहारा लेकर पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से मन के समान सर्वत्र चलने वाला, सर्वत्र गमन करने वाला, सर्वज्ञ, पापोपकारी, शुद्ध मन वाला, दया सिंधु,
दया सिंधु विकार का नाश करने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप कमल के समान दिव्य उत्तम रूप वाली सर्व लक्षण संपन्न अपनी है करना आश्रय रहित असंग रूप गुरहीन शमशान में रहने वाले सर्पधारी योगी नग्न मलिन शरीर वाले सर्प का आभूषण धारण करने वाले अज्ञात कुल नाम वाले कुलीश कुशील विहार में रुचि न रखने वाले विभूति से लिप्त देह वाले अत्यंत क्रोधी अज्ञानी अज्ञात आयु वाले सदा विकृत धारण करने जटा धारण करने वाले सबको आश्रय देने वाले भ्रमरशील नागों का हार पहनने वाले भिक्षुक को मार्ग से निरत तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले शिव को देना चाहते हैं। ये हिमालय आपका यह अटल विचार अवश्य ही मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज आप इस पर विचार कीजिए। पार्वती के दान कर्म में से मैं वे आपके इस दान के अनुरूप पात्र नहीं हैं। बड़े लोग इस बात को सुनकर आपकी हंसी करेंगे। देखिए उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और आप पर्वतराज हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। आप रत्नागार हे शैलाती राजा पार्वती को छोड़कर बांधवों से मैना से पुत्रों से और सभी पंडितों से प्रयत्नपूर्वक शीघ्रता से पूछे हे गिरिसत्तम रोगी को सर्वदा औषधि अच्छी नहीं लगती अपितु महादोषकारक को पथ्य ही सदा बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा कहकर नाना प्रकार की लीला करने वाले विप्र रूप शिव प्रसन्न पूर्वक भोजन कर शांत चित्त हो शीघ्र अपने घर चले गए। जय जय श्री शिव महापुराण 31वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।